Hi everyone, this is going to be our last video on the chapter alcohols, phenols and ethers. Last video में हमने chemical reactions of ethers start करी थी, जहाँ पे हमने किया था electrophilic substitution reaction. Now in this video we are going to start with the chemical reactions of ethers which involves the cleavage of carbon-oxygen bond. ठीक है, तो चलो खत्म करते हैं इस चैप्टर को. Let's start without wasting any more time. तो देखो ईथर्स की हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें हमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, राइट. ईथर अगर मैं लिखूं एज अ फंक्शनल ग्रुप तो वो कैसा होगा? ROR. देखो ROR, दिस इज आवर ईथर फंक्शनल ग्रुप. अगर तुम्हें याद हो कि जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज करी थी ईथर्स की, तो वहां पे हमने देखा था कि जो ईथर्स होते हैं दे आर वीकली पोलर, राइट. इनकी पोलैरिटी क्या होती है? काफी कम होती है. और हम ये भी कहते हैं कि ईथर्स आर वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? कम होती है. ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं. ये लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं ईथर्स. ऑलराइट, तो अगर ये लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आ रहे हैं, इसका मतलब कि हमें इनको अगर किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करवाना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी विगरस कंडीशंस देनी पड़ेंगी, तभी इनका रिएक्शन हो सकता है किसी चीज के साथ. ठीक है, और हम यहाँ पे ईथर्स का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? हम ईथर्स का रिएक्शन यहाँ पे करवाने वाले हैं विद द हाइड्रोजन हैलाइड्स HX. ठीक है, जिनको हम हैलोजन एसिड्स भी कह सकते हैं या फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स भी कह सकते हैं. ऑलराइट, तो देखते हैं चलो क्या रिएक्शन होगी. देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है. ईथर क्या है? ROR, यानी कि यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और इस साइड भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है. तो कौन सा वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हमें ब्रेक करना होगा ये हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद. पहले हम इनिशियली एक जनरल रिएक्शन देखेंगे. हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं हमारे ईथर्स का. ठीक है, तो देखो क्या रिएक्शन होगी. फर्स्ट आई एम राइटिंग डाउन द ईथर ROR. इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ. देखो थोड़ी सी विगरस कंडीशंस यहाँ पे लेनी पड़ती है. एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स हमें यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं, तब जाके प्रॉपर रिएक्शन हो पाती है. ठीक है, तो होगा क्या? कोई भी, अभी तो तुम कोई भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दो, चाहे इस साइड का या फिर इस साइड का, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर ही दिखाया है ROR, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे तुम्हारे सेम ही R ग्रुप्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो ऐसे ईथर को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर. तो कोई भी तुम बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो यहाँ पे, या तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दो या फिर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर दो. ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा? देखो दिस इज गोइंग टू बी RO. ये जो H+ निकलेगा हमारा हैलोजन एसिड से वो RO- के साथ अटैच हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट ROH प्लस. अब जो यहाँ से R निकला है R+, दैट इज गोइंग टू कंबाइन विद द X- जो हैलाइड आयन निकला है. ठीक है, हैलाइड आयन R के साथ चिपक जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट RX. तो क्या मिला तुम्हें? यहाँ पे जब हमने ईथर का रिएक्शन करवाया हैलोजन एसिड्स के साथ, तो तुम्हें मिलेगा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और तुम्हें मिलेगा एक एल्काइल हैलाइड RX. ठीक है, अब देखो क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है यहाँ कि HX जो है हम एक्सेस पे लेंगे. ठीक है, एक्सेस ऑफ हैलोजन एसिड हम यहाँ पे लेंगे, तो होता क्या है? ये अल्कोहल फर्दर रिएक्ट कर जाता है इस हैलोजन एसिड के साथ. ठीक है, ROH is going to further react. ऐसे नहीं है कि ये रिएक्शन यहीं रुक गई. ये अल्कोहल फर्दर रिएक्ट करेगा हमारा हैलोजन एसिड के साथ HX के साथ, और क्या फॉर्म करेगा? देखो जरा, यहां से तुम्हें बस पानी निकालना है, वाटर रिमूव कर दो. ठीक है, OH जाएगा अल्कोहल से, H+ जाएगा तुम्हारा हैलोजन एसिड से. तो फिर से एक और RX का मॉलिक्यूल तुम्हें मिल जाएगा विच इज एल्काइल हैलाइड प्लस पानी बाहर H2O. ठीक है, तो ये तुम्हारी
ओवरऑल रिएक्शन होती है अगर तुमने एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एसिड लिया हुआ है, ठीक है। अगर तुमने एक्सेस HX लिया है तो यहाँ पे आके तुम्हारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखो इस ओवरऑल रिएक्शन में दिखा सकते हो तुम इसको कंबाइन करके। ओवरऑल रिएक्शन देखो क्या होगी, सिंपली इन दोनों रिएक्शन को तुम ऐड कर दो। तो इस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड वाली साइड को लेफ्ट हैंड वाली साइड से ऐड करोगे, राइट हैंड वाली साइड को राइट हैंड वाली साइड से ऐड करोगे, ठीक है। तो यहां देखो ROR ROR प्लस यहाँ क्या है ROH ROH, और देखो दो मॉलिक्यूल्स हैं HX के, तो वी विल शो हियर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX गिविंग। अब यहाँ देखो क्या आया, यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RX प्लस वाटर मॉलिक्यूल है एक, प्लस साथ में क्या है एक ROH का मॉलिक्यूल, ये मिल गया तुम्हें, ठीक है। अब देखो दोनों साइड पे जो भी चीज कॉमन है उसको तुम हटा सकते हो, यहाँ पे भी ROH है, यहाँ पे भी ROH है, सो दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, ये तुम हटा ही दो यहाँ से, और तुम्हारी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। सो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन of ether with the halogen acid. ROR plus 2 molecules of HX giving 2 molecules of alkyl halide plus water. ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी फाइनल इक्वेशन। आई होप ये समझ आ गया होगा। देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन, डायरेक्ट तुम्हें ये ओवरऑल वाली ही रिएक्शन लिखनी है, वो भी तुम कर सकते हो। कैसे? डायरेक्ट तुम लिखो यहाँ पे ईथर ROR, उसके बाद आएगा तुम्हारा HX, ठीक है। तुम्हें बस क्या करना है, यहाँ से तुम्हें सिंपली वाटर रिमूव करना है, वाटर का मॉलिक्यूल, राइट। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हाइड्रोजन है ही, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन, साथ में एक ऑक्सीजन जो आएगा एटम वो यहाँ से आएगा, राइट। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H2, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से आ गया ईथर का, तो पानी बाहर हो गया। अब देखो यहाँ क्या बचा, एक ये R, एक ये R, राइट। ऐसे यहाँ पे 2 टाइम्स X बचा हुआ है, 2 टाइम्स X, so we have 2 टाइम्स X and 2 टाइम्स R, जो बना देगा 2RX, right? So this is how you can also write the overall equation, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। So first I am taking example of a symmetrical ether only here, ठीक है। सिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद उसका मैकेनिज्म करेंगे। After that we are going to move on to the reaction of unsymmetrical ether with halogen acid, ठीक है। तो symmetrical ether लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3. This is your ethoxyethane. Let's say this is reacting with HI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वही करना है तुम्हें, एक मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तुम्हें अल्कोहल का, दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हें फॉर्म करना है एल्काइल हैलाइड का। तो दोनों तुम्हारे सेम ही ग्रुप है, इस साइड भी इथाइल ग्रुप, इस साइड भी इथाइल ग्रुप। तो क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन ही अगर लिखनी है वो भी लिख सकते हो, स्टेप वाइज लिखनी है स्टेप वाइज लिख लो। तो पहले हम स्टेप वाइज लिखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज गोइंग टू गो विथ दिस ग्रुप CH3 CH2O, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो CH3 CH2O माइनस वाला ग्रुप H प्लस के साथ चला जाएगा, अल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH प्लस, और जो बाकी का आयोडाइड वाला ग्रुप है वो इसके साथ चला जाएगा CH3 CH2, सो यू विल गेट हियर CH3 CH2I, ठीक है। फर्दर रिएक्शन होगा तुम्हारा, यहाँ पे रिएक्शन रुकेगा नहीं। अगर तुमने एक्सेस ऑफ HI ले रखा है तो CH3 CH2OH इज गोइंग टू फर्दर रिएक्ट विद HI। यहाँ से अब तुम्हें बस पानी बाहर निकालना है, यहाँ से पानी बाहर निकालो, यू विल अगेन गेट CH3 CH2I प्लस वाटर, ठीक है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन भी लिख के देख लो। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ईथर लिया तुमने, राइटिंग हियर, ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन, CH3 CH2O CH2 CH3
इसका रिएक्शन हमने करवाया विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2I विच इज इथाइल आयोडाइड, और साथ में क्या मिल जाएगा, पानी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ओवरऑल इक्वेशन। तो देखो ऐसे तो तुम सिंपल रिएक्शन दिखा सकते हो ईथर की विद एनी हैलोजन एसिड। अब देखो हैलोजन एसिड की भी रिएक्टिविटी एक बार देख लो। अगर हम डिफरेंट हैलोजन एसिड्स ले रहे हैं लाइक HI, HBr, HCl, यूजुअली हम HI और HBr ही यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो हायर होती है। ठीक है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है, ऐसा क्यों है रिएक्टिविटी ऑर्डर? देखो जब अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म में ये देखा जाता है कि जो हमारा काउंटर आयन है हैलोजन एसिड्स का, जैसे कि HI से निकलेगा आयोडाइड, HBr से निकलेगा ब्रोमाइड, HCl से निकलेगा क्लोराइड, राइट। तो ये जो हमारे काउंटर आयन्स हैं आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे, ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो जो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे यू कैन राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द हैलाइड आयंस। तो ये होता है हमारा ऑर्डर I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस। ठीक है, तो आयोडाइड जो होता है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो बहुत अच्छा जाके अटैक कर देता है, इसीलिए HI की रिएक्टिविटी जो होती है हैलोजन एसिड जो है हमारे, उसमें HI की रिएक्टिविटी जो होती है वो काफी बेटर होती है एज कंपेयर टू HBr और HCl। ठीक है, अब चलते हैं हमारे मैकेनिज्म पे। देखो मैकेनिज्म करने के लिए वी आर गोइंग टू टेक द सेम एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर NCERT। ठीक है, तो लेट्स टेक हियर methoxyethane CH3O CH2CH3। ठीक है, दिस इज द ईथर दैट वी आर टेकिंग टू कैरी आउट द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप लिखो, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, यानी कि हम एक H+ ऐड करेंगे अपने ईथर के ऊपर, और वो जो H+ है वो कहां से आने वाला है, वो आएगा हमारे हैलोजन एसिड से। तो लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे HI लिया है एज आर हैलोजन एसिड, तो इस HI से जो H+ निकलेगा दैट इज गोइंग टू गो एंड अटैच ऑन दिस ईथर। देखो ईथर ये है तो हमारा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये जाके अटैक करेगा इस H पे। ठीक है, और यहां से क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा विच इज I-। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही इस ईथर ने HI पे अटैक किया तो यहाँ पे आयोडाइड इज गोइंग टू लीव एज द लीविंग ग्रुप, राइट। और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड O। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, इसके ऊपर आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। बाकी सारे बॉन्ड्स एज इट इज दिखाओ, CH2 CH3, दिस इज CH2 CH3। इसके साथ देखो क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन से अब अटैच हो चुका है एक हाइड्रोजन आटम, प्लस यहां से क्या निकल गया है एज लीविंग ग्रुप, आयोडाइड। So this is going to be our first step which is protonation of ether। ether के ऊपर बस एक क्या चिपक गया है, जाके एक H+ चिपक गया है। ठीक है, now let's come to the next step। Second step is going to be your nucleophilic attack of the iodide ion। ठीक है, so you will write here nucleophilic attack of आयोडाइड I-। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किस पे, इसी मॉलिक्यूल पे जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो प्रोटोनेटेड ईथर यहाँ पे जनरेट हुआ है, इसी के ऊपर आयोडाइड जाके अटैक करेगा।
ठीक है, सो लेट्स सी I माइनस, ये रहा हमारा न्यूली जनरेटेड न्यूक्लियोफाइल CH3, इसको पूरा एज इट इज बनाओ, OH प्लस CH2 CH3। देखो ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पे होगा क्या, आयोडाइड जो होता है, ये वाला जो सेकंड स्टेप है तुम्हारा, जहां पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, दिस स्टेप फॉलोज SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये वाला पूरा स्टेप जो होता है, कौन सा स्टेप, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है ये, इट फॉलोज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, मतलब कि SN2 को फॉलो करेगा ये। अगर ये SN2 को फॉलो करेगा, हमें ऑलरेडी पता है कि SN2 में कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हमें चाहिए होती है, राइट। न्यूक्लियोफाइल उसी सेंटर पे अटैक करता है जहां पे कम से कम भीड़ हो, राइट, कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो यहाँ पे लेस बल्की वाला ग्रुप कौन सी साइड है, देखो इस OH प्लस के इस साइड तो CH3 है और उस साइड पे CH2 CH3 है, तो छोटा वाला ग्रुप कौन सा हुआ, छोटा वाला हुआ ये मिथाइल ग्रुप, उस साइड तो इथाइल ग्रुप है, राइट। तो obviously if the reaction is going through SN2, that means the iodide would prefer to attack at methyl and not at ethyl। ठीक है, आयोडाइड किस पे अटैक प्रेफर करेगा, छोटे वाले ग्रुप पे। तो यहाँ पे इस साइड, ये इस साइड से अटैक करेगा, ना कि उस साइड से, ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो ये अटैक करा इसने उसके ऊपर, यानी कि एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा आयोडाइड और इस वाले कार्बन एटम के बीच में, यस। तो मैं ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा देती हूँ जो SN2 मैकेनिज्म में हम बनाते हैं यूजुअली। तो ये तो एज इट इज रहेगा, O प्लस H CH2 CH3, ये तो एज इट इज है हमारा, ठीक है। अब देखो ये आयोडाइड इस कार्बन से बॉन्ड बनाना चाह रहा है, और जो ये वाला बॉन्ड होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा। सो यू कैन शो हियर सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, दिस इज ब्रेकिंग, राइट। यहाँ पे हो जाएगा C, चाहे तुम हाइड्रोजन अलग से दिखा दो, H H H, ठीक है। और जो आयोडीन और कार्बन के बीच में है वो बॉन्ड क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा। सो दिस बॉन्ड इज गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड है दिस इज गेटिंग फॉर्म्ड, और जो ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग ब्रोकन। तो ये वाला ब्रेक हो रहा है और ये वाला फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर ट्रांजिशन स्टेट ओवर हियर, और फाइनली ट्रांजिशन स्टेट इज गोइंग टू ब्रेक, मतलब कि ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये वाला, और आयोडीन कार्बन बॉन्ड विल फुली फॉर्म। सो यू विल गेट हियर CH3I प्लस, यहाँ पे देखो फाइनली क्या मिल जाएगा तुम्हें, CH3 CH2OH, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर ट्रांसफर हो गए, और जैसे ही वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर ट्रांसफर हो गए तो ऑक्सीजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। सो यू कैन शो द फाइनल प्रोडक्ट हियर, ये बन जाएगा CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, एक बन गया अल्कोहल और दूसरा बन गया एल्काइल हैलाइड। यही तो हम बना रहे थे, जो हमने रिएक्शन देखी थी HI की किसके साथ, ईथर के साथ, उसमें हम क्या फाइनल प्रोडक्ट्स बना रहे थे, दो, एक हम बना रहे थे अल्कोहल और दूसरा हम बना रहे थे एल्काइल हैलाइड। तो यही बन रहा है, एक बन रहा है एल्काइल हैलाइड, दूसरा बन रहा है अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर अब हमने, वही बात है कि हमें फिर से फर्दर रिएक्शन दिखाना पड़ेगा इफ वी हैव गिवन एक्सेस ऑफ HI, ठीक है। तो अगर एक्सेस ऑफ HI हमने यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे तुम रिएक्शन खत्म नहीं करोगे, फर्दर तुम अल्कोहल का रिएक्शन भी दिखाओगे, तो वो भी देख लेते हैं, उसको हम एज अ थर्ड स्टेप मान लेते हैं। तो यहाँ पे तुम थर्ड स्टेप दिखाओगे अब, इफ एक्सेस ऑफ HI इज गिवन, ठीक है।
तो लिख लो यहाँ पे, इफ एक्सेस ऑफ HI इज गिवन देन यू आर गोइंग टू शो दिस थर्ड स्टेप। तो हमारा इथेनॉल बना था प्रीवियस स्टेप में CH3CH2OH, इसका रिएक्शन अब तुम फिर से दिखाओगे विद HI। ठीक है, सेम चीज होने वाली है। अब जो अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीजन है, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके पास जो लोन पेयर है, दिस इज गोइंग टू गेट प्रोटोनेटेड अगेन। फिर से यहाँ पे HI के ऊपर अटैक होगा, आयोडाइड भार, तो तुम्हें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3CH2O, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, एक नया हाइड्रोजन तुम्हें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, +I-। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी थर्ड में वैसे हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे फर्दर क्या होगा, नाउ आयोडाइड विच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नाउ गोइंग टू अटैक ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, तो दिखाओ जरा अटैक। I- is going to attack on the protonated alcohol O+H। तो यहां देखो क्या बनेगा, आयोडाइड तुम्हारा अटैक करेगा इस कार्बन आटम पे। ठीक है, तो जैसे ही इस कार्बन आटम पे अटैक हुआ, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से वाटर बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज गोइंग टू गेट न्यूट्रलाइज्ड, और यहाँ से पानी बाहर हो जाएगा, और ये I- किससे अटैच हो जाएगा, CH2CH3 वाले ग्रुप से। ठीक है, सो फाइनली यू विल गेट CH3CH2I प्लस वाटर। ठीक है, so this is your overall mechanism of reaction of any ether with the halogen acids. ठीक है, now let's see some of the direct reactions of unsymmetrical ethers with halogen acids. ठीक है, अभी ये वाली रिएक्शन तो हमने देख ही ली जिसमें हमने मिथॉक्सी इथेन लिया था। in this case when we reacted this with HI, तो हमें क्या मिला, हमें बस सिंपली क्या करना है, जो छोटा वाला ग्रुप है यहाँ पे ईथर के अंदर ये वाला छोटा वाला ग्रुप था CH3, तो इसका हमने हेलाइड बनाना है, और बाकी जो बड़ा वाला ग्रुप है उसका हमने क्या बनाना है, अल्कोहल। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के देख लो क्या बनेगा इसमें, CH3I हेलाइड विद छोटा वाला ग्रुप एंड बड़े वाले ग्रुप के साथ बन जाएगा अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी समझ आ गया होगा, क्योंकि दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। जो सेकेंड स्टेप था उसमें हमने देखा कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसीलिए हमें छोटे वाले ग्रुप के साथ हेलाइड बनाना है और बड़े वाले के साथ क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ठीक है, बट ये तभी फॉलो होगा जब तुम्हारे ईथर के अंदर सिर्फ सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारे ईथर के अंदर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इसमें से तुम्हें चूज करना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बट अगर तुम्हारे ईथर के अंदर टर्शियरी ग्रुप आ जाता है देन इन दैट केस द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, पहले इसी कैटेगरी का एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी व्हाट हैपेंस इफ वी आर टेकिंग अ टर्शियरी ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे सपोज हमने लिया CH3CH3O CH2CH3। ठीक है, नाउ वी आर रिएक्टिंग दिस ग्रुप विद HI। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देखो ये वाला कैसा ग्रुप है, दिस इज योर सेकेंडरी ग्रुप, क्योंकि ये वाला कार्बन आटम दो और कार्बन आटम से अटैच्ड है, सो दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज इथाइल, तो ये हो गया प्राइमरी। तो हेलाइड किसके साथ बनाओगे, छोटे वाले ग्रुप के साथ, तो तुम्हारा इथाइल ग्रुप चला जाएगा आयोडीन के साथ, सो यू विल गेट हियर CH3CH2I प्लस इसके साथ ये जो बड़ा वाला ग्रुप है इसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। सो CH3CH3OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, राइट।
ये तभी एप्लीकेबल है जब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स तुम्हारे ईथर में हो। बट अगर तुम्हारे ईथर के अंदर एक भी टर्शरी ग्रुप आ जाता है, देन इन दैट केस सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो हेलाइड होगा दैट इज गोइंग टू गो विद द टर्शरी ग्रुप, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा उससे तुम्हारा बन जाएगा अल्कोहल। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सपोज तुम्हारा ईथर के अंदर आ गया एक टर्शरी ग्रुप, तब क्या होने वाला है? तो यहां पे एग्जांपल लेते हैं O C CH3 CH3 CH3, दिस इज योर टर्शरी ग्रुप, और इस साइड पे हम ले लेते हैं CH2 CH3। और अगर इसका हमने रिएक्शन करवाया विद HI, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो टर्शरी वाला ग्रुप है इसका अब हेलाइड बनेगा, यानी कि यू विल बी गेटिंग टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस यू विल बी गेटिंग इथेनॉल CH3 CH2OH। अब देखो इस केस में ऐसा क्यों हो गया एकदम से? तब से हम कह रहे थे कि छोटे ग्रुप के साथ तो हेलाइड बन जाएगा और बड़े वाले के साथ अल्कोहल, बट इस केस में हमने उल्टा कर दिया। जैसे टर्शरी ग्रुप आया वैसे ही हेलाइड इसका बन जाएगा और दूसरे वाले ग्रुप के साथ क्या बनेगा? अल्कोहल। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जो सेकेंड स्टेप है जो यूजुअली SN2 मैकेनिज्म से जा रहा था, अब वो किससे जाना शुरू कर देगा? वो जाना शुरू कर देगा विद SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, राइट? ये ऑर्डर होता है हमारा कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी का। तो क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसीलिए रिएक्शन प्रेफर करता है कि वो SN2 मैकेनिज्म ना दिखा के SN1 दिखाए, क्योंकि SN1 दिखाएगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा बीच में, विच इज वेरी वेरी स्टेबल। ठीक है, तो कौन सा पाथ प्रेफर होता है? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म प्रेफर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे उल्टे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म भी एक बार तुम देख सकते हो इफ यू वांट। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे चेंज आता है बस। ठीक है, मैकेनिज्म भी देख ही लो। तो यहाँ पे क्या होगा? मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? प्रोटोनेशन, राइट? तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है इसके लोन पेयर ये H+ से चिपकेंगे, सो यू विल गेट हियर C CH3 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 O प्लस, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गया CH2 CH3 प्लस I-। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रोटोनेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। सेकेंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म में यूजुअली क्या होता था? आयोडाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता था और जाके अटैक कर देता था छोटे वाले ग्रुप पे, यानी कि इस केस में इसको इस पे अटैक करना चाहिए था, ना कि इस वाले पे। बट होगा क्या? क्योंकि यहाँ पे एक टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है अब, तो जो सेकेंड स्टेप है वो SN2 ना फॉलो करके क्या फॉलो करेगा? SN1 फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा सेकेंड वाले स्टेप में, और देखो क्या होगा। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन CH2 CH3। देखो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज गोइंग टू गेट ब्रोकन हियर एंड यू विल गेट अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यू विल गेट हियर C CH3 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 CH3, और यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और दिस इज गोइंग टू लीव फ्रॉम हियर CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH, राइट? तो यहाँ पे क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी थी,
इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेप प्रेफर करेगा कि वो SN1 के थ्रू चला जाए। फिर वो क्यों जाएगा SN2 के थ्रू, राइट? यहाँ पे अगर उसको एक ज्यादा स्टेबल पाथ मिल रहा है तो वो इसी के थ्रू जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पे। नाउ योर आयोडाइड इज गोइंग टू अटैक इन द सेम स्टेप ओनली। तो आयोडाइड अब जाके अटैक कर देगा इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन पे, एंड यू विल बी गेटिंग C1 2 3 और आयोडाइड। ठीक है, तो टर्शरी वाले ग्रुप से हमारा हैलाइड बन जाएगा, और जो हमारा दूसरा वाला ग्रुप है उससे क्या मिलेगा? अल्कोहल। ठीक है, चलो एक बार फिनोलिक ईथर्स का भी रिएक्शन देख लेते हैं विद द हैलोजन एसिड्स। तो यहाँ पे जो मैं फिनोलिक ईथर ले रही हूँ दैट इज योर मोस्ट कॉमन वन विच इज एनिसोल, जिसको हम मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, OCH3। तो इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं विद हैलोजन एसिड HI। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब हर केस में हमने देखा कि देयर आर 2 ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड्स, राइट? पीछे वाले केस में हमने समझ लिया कि जब भी अनसिमेट्रिकल ईथर्स गिवन होंगे तो हमें किसके साथ हैलाइड फॉर्म करना है और किसके साथ अल्कोहल फॉर्म करना है। यस, अब देखो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे भी तुम्हारे 2 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो जब HI के साथ फिनोलिक ईथर का रिएक्शन होगा देन इन दिस केस हाउ विल यू डिसाइड। तो यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कि कौन सा बॉन्ड तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर तुम्हें दिख रहा हो यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो होते ही हैं, but these lone pair also go in resonance with the pi electrons of the benzene ring। तो जो बेंजीन रिंग का कार्बन है और ऑक्सीजन आटम है, यहाँ पे तो आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बट जो ईथर का ऑक्सीजन और ये जो CH3 है इसके बीच में तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, राइट? तो कौन सा वाला बॉन्ड तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ? डेफिनेटली ये ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन जो बॉन्ड है, यानी कि फिनाइल रिंग और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। तो कौन सा इजीली ब्रेक हो जाएगा? डेफिनेटली ये वाला इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, जब तुम्हें रिएक्शन दिखाना है HI का विद द मिथॉक्सी बेंजीन, तो इस केस में तुम्हें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? तुम्हें डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, OCH3 वाला बॉन्ड, ना कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे? क्योंकि ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये होगा कि देखो ये वाला जो कार्बन आइटम है दिस इज sp2, जबकि ये वाला कार्बन आइटम क्या है? sp3। तो यहाँ पे sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ऑक्सीजन को अपने पास और खींचेगा, यानी कि दिस बॉन्ड विल ऑल्सो बी शॉर्टर। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शॉर्टर होगा क्योंकि ये खींच रहा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड थोड़ा सा लॉन्गर होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। फाइन, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये वाला बॉन्ड तुम्हें ब्रेक करना है। तो जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, हैलाइड किसके साथ बना दोगे? CH3 के साथ। सो यू विल गेट हियर CH3I प्लस, बाकी बचे हुए के साथ क्या लगा देना? H प्लस। सो यू विल गेट हियर फिनॉल OH प्लस CH3I। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा whenever you are given this kind of ether. Fine? Okay, so I have taken a few questions here which are also given in your NCERT, so you can just try them first. इन सारे कंपाउंड्स का रिएक्शन तुम्हें करवाना है विद HI एंड यू हैव टू फॉर्म द प्रोडक्ट कि किसके साथ अल्कोहल बनेगा, किसके साथ अल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल में यू आर हैविंग दिस कंपाउंड, इसका रिएक्शन करवाना है विद HI। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए? डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड हम ब्रेक नहीं कर सकते, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है।
ठीक है, तो इस वाले पार्ट के साथ बन जाएगा हेलाइड. सो यू आर गोइंग टू गेट हियर बेंजाइलिक कंपाउंड, बेंजाइलिक हेलाइड बन जाएगा CH2I प्लस साथ में क्या मिलेगा हमें, फिनॉल. राइट, अब तो इजी हो गया होगा सब कुछ. नाउ सी द सेकेंड एग्जाम्पल. देखो तुम्हें बस ये चीज ध्यान रखनी है कि कहीं तुम्हारा एक टर्शरी ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट ईथर में. ठीक है, अब इस इधर देखो सेकेंड एग्जाम्पल में तुम्हें दिख रहा होगा देयर इज अ टर्शरी ग्रुप. ये रहा 3 डिग्री ग्रुप और यहाँ पे ये प्राइमरी ग्रुप है. तो इफ 3 डिग्री ग्रुप इज प्रेजेंट, इसका तुम हेलाइड बना दोगे, बचे हुए पार्ट का क्या बनाओगे, अल्कोहल. तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH प्लस इसका बन जाएगा टर्शरी वाले का हेलाइड. सो CH3 CH3I एंड CH2 CH3. राइट, अब आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट पे तुम्हारा कोई भी टर्शरी ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पे बस तुम्हें सिंपली छोटा वाला ग्रुप उठाना है, छोटे वाले ग्रुप का हेलाइड बना दो. तो ये रहा छोटा ग्रुप CH3 CH2, इसका बना दिया हेलाइड प्लस बाकी वाले ग्रुप का अल्कोहल बना दो. सो यू विल गेट हियर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 CH2 एंड OH. ठीक है, इस वाले पार्ट का हम क्या बना देंगे, अल्कोहल. So this is the end of your chemical reaction of ether and also this chapter. Thank you so much for watching everyone. Have a very good day. Do let me know which chapter you want me to start next.